जय श्री कृष्ण दोस्तों, पुराणों की रोचक कथाओं चैनल से मैं शिल्पी। मैं आपके लिए पुराणों की सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आती हूँ। इस बार मैं आपके लिए पुराणों के प्रासंगिक चरित्रों में से अजामिल की कहानी आपको सुनाऊंगी। अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उन्होंने समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन किया था। वे माता पिता की सेवा किया करते थे और भगवान पर उनकी आस्था भी थी। एक दिन वे समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। एक वैश्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे शराब पीकर दुराचार में लगी हुई थी। अजामिल अभी युवक थे। ऐसे दृश्य उनके सामने कभी आए नहीं थे। क्षण भर के दुख संग से ही वे प्रभावित हो गए और उसे अपने घर ले आए। उनके अंदर दैवी संपत्ति के जितने गुण थे सब धीरे धीरे नष्ट हो गए और वे चोरी, जुआखोरी, शराब आदि पीने में धर्म कर्म, जाति जनेऊ सब भूल गए। एक दिन बीते देर नहीं लगती उनकी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, मौत उनके सिर पर आ पहुंची। जन्म भर उन्होंने पाप किया था। मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा हुई। किसी के किए धरे कुछ नहीं हुआ। यमराज के दूत आए। उनकी भयंकर आकृति और तर्जन गर्जन देखकर अजामिल बहुत डरे। प्राण निकलने के समय वे अपने छोटे बच्चे, जिसे बहुत प्यार करते थे, पुकारने लगे। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि एक दिन एक साधु के शुभागमन के फलस्वरूप उनके बच्चे का नाम नारायण रख गया था। वे ठीक प्राण निकलने के समय बोल उठे, नारायण नारायण। भगवान के नाम में अचिंत्य शक्ति है। नाम का उच्चारण होते ही भगवान उपस्थित हो जाते हैं। अजामिल ने देखा कि उसी समय नील वर्ण के पीतांबर पहने हुए एवं हाथों में दिव्य आयुध लिए हुए भगवान के दूत आ पहुँचे। यमराज के दूतों को हटाकर उन्होंने अजामिल को छोड़ देने के लिए कहा। थोड़ी देर तक यमदूतों और भगवान के पार्षदों में विवाद चलता रहा। यमदूतों ने कहा कि यह घोर पापी है, इसे तुम लोग क्यों छुड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, भाई तुम्हें पापी और पुण्यात्मा का भेद मालूम नहीं है। कोई चाहे जितना बड़ा पापी हो, यदि उसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो और ख़ास करके मृत्यु के समय, तब तो उससे बढ़कर कोई धर्मात्मा है ही नहीं। सब धर्मों, पुण्यों, व्रतों और ज्ञान का सार है भगवान का नाम। चाहे पुत्र बुद्धि से ही क्यों न लिया हो, इसने लिया तो सही। यमराज के दूत चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल जीवित हो गए। अपने जीवन के पापों का स्मरण कर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। हरिद्वार में जाकर उन्होंने भजन किया और मुक्ति प्राप्त की। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।